નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 8। પાઠનું નામ છે માં કહ એક કહાની। તેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સ્ટાન્ડર્ડ 1 થી 12 ગુજરાતી સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। જે મિત્રો અગાઉથી એપ્લિકેશન વાપરી રહ્યા છે તેમને પોતાના મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાંથી એપ્લિકેશન અપડેટ કરી દેવા વિનંતી છે, જેની અંદર ઘણા બધા નવા ફીચર્સ તમને આપવામાં આવેલા છે। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વઅધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ પસંદ કરી વિષય હિન્દી પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફના ઓપ્શન પરથી તમે PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। ચાલો સોલ્યુશન શરૂ કરીએ છીએ। તેમાં સારાંશ આપેલો છે તે તમારે વાંચી લેવાનો છે। પહેલું છે સही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। उसमें पहला है बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। पंक्ति में नानी अर्थात तो माता की माता, उसमें यहाँ पे खरा की निशानी करनी है। दूसरा है राहुल को कहानी सुनकर किसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, पक्षी आएगा। तीसरा है हठी शब्द का अर्थ बताइए, तो हठ करने वाला, उसमें निशानी करनी है। चौथा है इस काव्यम के आधार पर गलत जोड़ पहचानिए, तो पानी फहराता ये गलत जोड़ है। पांचवा है कौन सा पक्षी घायल हुआ था, तो हंस घायल हुआ था, इसमें खरा की निशानी करनी है। छठा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। राहुल को कहानी कैसी लगी, करुणा भरी। आठवां गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। नौवां उभय शब्द का अर्थ बताइए, तो उभय यानी कि दोनों। 10वां है कौन सा शब्द आहत शब्द का अर्थ नहीं है, हंस आएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, तो पहला है यह चेटी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, तो राहुल यशोधरा से कहता है। दूसरा, मुझे एक कहानी सुनाओ, उसमें एक राजा था या रानी, तो राहुल यशोधरा से कहता है। तीसरा है बड़े सवेरे तेरे पिताजी भ्रमण करते थे, तो यशोदा राहुल से कहती है। चौथा है विवाद के कारण बात न्यायालय में गई, तो यशोधरा राहुल से कहती है। पांचवा है न्याय वही है जो दया के पक्ष में हो, राहुल यशोधरा से कहता है। प्रश्न 3, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है काव्य के आधार पर उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए। तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी का फल कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। दूसरा प्रश्न है सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखकर क्या किया, क्यों। सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखकर उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में रखा और उसकी देखभाल की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हंस घायल था और उसे बचाने की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ दयालु थे और किसी भी
निरपराध जीव को कष्ट में नहीं देख सकते थे, इसलिए घायल हंस को उसके गोद में बिठाया और उसकी देखभाल की थी। तीसरा, आखेटक और सिद्धार्थ के बीच विवाद क्यों हुआ? तो आखेटक ने हंस को तीर मारकर घायल किया था, इसलिए वह उसे अपना शिकार समझता था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को बचा लिया, इसलिए आखेटक ने उस हंस को वापस मांगा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आखेटक हंस को ले जाना चाहता था, सिद्धार्थ हंस को बचाना चाहता था। चौथा प्रश्न, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है। अपने विचार इस पर लिखने हैं। तो मारने वाला हिंसा और कष्ट देता है, जबकि बचाने वाला किसी के जीवन की रक्षा करता है। जीवन की रक्षा करना, करुणा दिखाना और दया करना मानव का श्रेष्ठ गुण है। इसलिए बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह जीवन को सुरक्षित करता है और कष्ट दूर करता है। प्रश्न 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है। मैंने यहाँ नमूना रूप मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पहला है, राहुल तो निर्णय कर उसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। यशोधरा राहुल से कहती है, हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर यह बता कि इस विवाद में किसकी विजय है, किसकी विजय होती है। जरा तेरी बात भी मैं सुन लूं। दूसरी काव्य पंक्ति है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। यशोधरा राहुल से कहती है कि कोई निरपराध को मारे, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दान देता है। पांचवा प्रश्न है, मां कह एक कहानी काव्य को संवाद शैली में कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए और उसे कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। यहां मैं लिखता हूं, एक दिन सुबह सुबह राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में घूम रहे थे। हवा हल्की हल्की सी थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, तालाब का पानी लहरा रहा था। सिद्धार्थ उस शांत वातावरण का आनंद ले रहे थे कि तभी ऊपर से एक हंस गिरा। उसके पंख में तीर लगा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाया और अपने गोद में बिठाया और सिद्धार्थ बोले, बेचारा हंस, डर मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे उसे पंख के तीर निकालकर उसकी मरहम पट्टी करने लगा। इसी बीच आखेटक वहां आ गया। आखेटक बोला, यह हंस मेरा है, मैंने शिकार किया है, मुझे वापस दे दो। सिद्धार्थ ने बोला, जब यह हंस घायल और असहाय है, उसे लौटाना क्रूरता होगी, उसका जीवन बचाना ही सही काम है। दोनों अपने अपने हिसाब से अपने पक्ष पर अड़े रहे और विवाद बढ़ गया। बात न्याय सभा में पहुंची। कई लोग अपनी राय देने लगे। तब न्यायाधीश ने कहा, सिद्धार्थ तुम अपने विचार बताओ। सिद्धार्थ ने बोला, जो निरपराध को चोट पहुंचाता है वह हकदार नहीं है। जो जीवन बचाता है वही सच्चा न्याय है और दया दिखाता है। इसलिए यह व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसकी रक्षा करता है। सभा में सिद्धार्थ की बात मानी। निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में आया और हंस सुरक्षित रहा। शीर्षक, घायल हंस और न्याय। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर, प्रकाश का
अंधकार हुआ तो वाक्य में प्रयोग सूर्योदय से धरती पर प्रकाश फैल गया और सूर्योदय से धरती पर से अंधकार चला गया। पहला है स्वदेशी, तो उसका विलोम शब्द होता है विदेशी। तो हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग विदेशी वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं। इस तरह से 2 वाक्य बनाने हैं। दूसरा है कोमल, उसका होगा कठोर। बच्चे का हाथ बहुत कोमल होता है, सैनिक का स्वभाव बहुत कठोर होता है। तीसरा है न्याय, तो अन्याय। न्याय मिलने से तारीफ, किसान बहुत खुश हुआ। किसी के साथ अन्याय करना गलत है। चौथों, सहयोग असहयोग। समस्या के समय सबका सहयोग बहुत मददगार होता है। असहयोग के कारण कार्य पूरा नहीं हो सकता। रक्षक, तो उसका होगा भक्षक। सैनिक देश के रक्षक है। हिंसक जानवर छोटे प्राणियों के भक्षक होते हैं। प्रश्न 7, रेखांकित शब्दों में वचन बदलकर परिच्छेद फिर से लिखने हैं। या मैं यानी कि बहुवचन करना है। तो हम रविवार को सेलवास गए थे, वहां 3-4 सुंदर उद्यान है, उनमें बहुत सारे पेड़ है। उद्यान में मैंने की जगह पे हमने लिखना है। हमने देखा कि इमली के पेड़ के नीचे नलों, यहाँ नल है, एक ही नल है, यहाँ बहुत सारे नल है, वचन बदलना है। नलों से टपकती पानी की बूंदे पीकर गिलहरियों ने पेड़ों पर दौड़े लगाए। उस उद्यान में बैठकर हमने, या मैंने की जगह पे हमने लिखना है। कविता जी की जगह पे कविताएं लिखी। ये कविताएं बहुत रोचक है। इस तरह से वचन बदलकर फिर से परिच्छेद लिखना है। प्रश्न 8, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों से सही स्थान पर अनुस्वार यानी कि इस तरह से होता है, और चंद्रबिंदी ऐसी होती है का प्रयोग कीजिए। तो वहां, तो यहाँ वहां, नहीं तो यहाँ ऐसे आएगा अनुस्वार, यहाँ चंद्रबिंदी यहाँ आएगी, यहाँ अनुस्वार, यहाँ चंद्रबिंदी, यहाँ अनुस्वार, यहाँ भी अनुस्वार है। तो इस तरह से आपको चंद्रबिंदी और अनुस्वार लगाकर फिर से लिखने हैं। प्रश्न 9, पक्षी या प्राणी कैसे घायल होते हैं? यदि आपको कोई घायल पक्षी या प्राणी मिले तो आप क्या करोगे? तो पक्षी या प्राणी कई कारणों से घायल होते हैं। कभी कभी तेज वाहन से टकरा जाने से, ऊंची पेड़ों से टकरा जाने से, या फिर इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, कांच या पत्थरों से वो घायल हो जाते हैं। कभी कभी पेड़ों की कटाई से कारण उसके घोंसले, पक्षियों के घोंसले भी टूट जाते हैं और वे गिरकर घायल हो जाते हैं। कुछ जानवर आपस में लड़ाई करते समय भी चोट खा लेते हैं। यदि मुझे कोई घायल पक्षी या प्राणी दिखाई दे या मुझे मिले तो मैं उसकी पहले उसे सावधानी से सुरक्षित जगह पर रखूंगा, फिर उसे पशु चिकित्सालय या पशु सेवा संगठन को फोन करके मदद बुलाऊंगा। जब तक मदद न पहुंचे तब तक मैं उसे पानी पिलाऊंगा। जरूरत पड़ने पर हल्का खाना दूंगा। मैं किसी विशेषज्ञ की सहायता लेकर उसका इलाज करवाऊंगा। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। वर्तमान भविष्य काल है यानी भूतकाल है। कौन सा काल है आपको लिखना है। पिताजी ऑफिस जा रहे थे, अभी जा रहे थे, तो वर्तमान काल। हम नवरात्रि में गरबा गाएंगे, अभी तो आने वाली है नवरात्रि, तो भविष्य काल। गीत को तेज बुखार आया था, वो चला गया, आया था लेकिन चला गया, वो भूतकाल, कल आया था। हम छुट्टियों में हिमालय की सैर करने गए थे, छुट्टियों में दिवाली के वेकेशन पे गए थे, वो भूतकाल हो गया। मैं नियमित सूर्य नमस्कार करता हूँ, हर रोज करता हूँ, यानी कि वो वर्तमान काल में आएगा।
इतना कीजिए, आपको इतना करना है, पढ़िए और समझिए, ये भी आपको समझ लेना है। તો બાળ મિત્રો, આશા રાખું કે આ વિડીયો છે તેનું સોલ્યુશન તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે। દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે અને ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે તો તેને પ્લે સ્ટોરમાંથી અપડેટ કરો। ઘણા બધા નવા ફીચર્સ તમને તેમાંથી મળી રહેશે। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।